नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाने वाले हैं। कामयाबी, प्रतिकूल परिस्थितियां और स्नीकर्स की ऐसी जोड़ी की यात्रा जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, एक कहानी है नाइकी एयर जॉर्डन के साथ कैसे सफल हुई, जो माइकल जॉर्डन के नाम के एक व्यक्ति की उल्लेखनीय यात्रा से जुड़ी हुई है। मेरा विश्वास कीजिए, आप इस इंस्पायरिंग कहानी को मिस नहीं करना चाहेंगे। यहां तक कि स्टीव जॉब्स का थिंक डिफरेंट स्लोगन भी इस नाइकी से प्रेरित है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बेहतरीन कहानी में उतरें, सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारे चैनल द्वारा मिलती रहेंगी। कर दिया सब्सक्राइब? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है नॉर्थ कैरोलिना के विल्मिंगटन के एक लड़के से, जिसने एक सपना देखा था, दुनिया का महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना, और उसका नाम था माइकल जॉर्डन। दोस्तों, छोटी उम्र से ही माइकल ने कोर्ट पर डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाई। उन्होंने चुनौती और असफलताओं का सामना किया, लेकिन हमेशा खुद को आगे पुश करते रहे। और जैसे जैसे माइकल का करियर आगे बढ़ रहा था, पर्दे के पीछे एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप बन रही थी। 1984 में नाइकी और माइकल जॉर्डन का एक कोलैबोरेशन हुआ और फिर जन्म हुआ एयर जॉर्डन का। एक बास्केटबॉल लेजेंड और एक ब्रांड का मिश्रण, जो एक एथलेटिक फुटवेयर को हमेशा के लिए फिर से परिभाषित करने वाला था। लेकिन इससे किसी ब्रांड को क्या फायदा होने वाला था, क्या आप लोगों को पता है? दोस्तों, नाइकी उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जहां वो एक एथलेटिक स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड को परिभाषित कर सके? मैं आपको बता दूं कि नाइकी की यात्रा एक सपने और मात्र $1200 से शुरू हुई थी। 1964 में फिल नाइट और बिल बोवरमैन एथलेटिक शू बिजनेस को फिर से परिभाषित करने के लिए एक मिशन पर निकल गए। उन्हें अपने विजन पर विश्वास था, लेकिन रास्ते में उन्हें भी कई अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ बहुत सारी परिस्थितियां थी और उनका रास्ता उबड़ खाबड़ था। तब तो अच्छे शूज भी नहीं थे। निराशाओं और असफलताओं से भरे हुए इस रास्ते को उन्होंने पार किया, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया? दोस्तों, ये थी उनकी विजन। ये उनकी विजन में उनका अटूट विश्वास था, जिसने नाइकी को जीवित रखा। वो समझ गए कि सफलता रातों रात तो नहीं मिल सकती, ये कड़ी मेहनत और बहुत समर्पण मांगती है। उन्होंने वो फेमस स्लोगन जस्ट डू इट बनाया, क्योंकि ये लाखों लोगों के बीच गूंजता था। सो जस्ट डू इट एंड सब्सक्राइब उन्हें विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करता था। दोस्तों, नाइकी केवल जूते तक ही सीमित नहीं हुआ, उन्होंने पूरे बिजनेस में क्रांति ला दी। नाइकी को पता था कि माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के इतिहास में टॉप 5 NBA खिलाड़ियों में से एक है, और दुनिया भर के खेल प्रेमी इन खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानकर इनकी पूजा तक करते हैं। इसलिए नाइकी ने सभी सीमाओं को पार करने का साहस किया, नए आइडियाज के साथ उस वक्त के बिजनेस को चुनौती दी, जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, नाइकी के डिजाइनरों के लिए अपने खेल को आगे बढ़ाने का यह समय था। एयर जॉर्डन 1 बनाया गया, एक ऐसा जूता जो न केवल माइकल के हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा करता था, बल्कि उन्हें आगे निकलकर बिक्री में पहली बार $120 मिलियन का मुनाफा दिया। $120 मिलियन दोस्तों। वो फेमस जंप मैन लोगो का जन्म हुआ, जिसने कोर्ट पर माइकल की एंटी ग्रेविटी स्किल को दर्शाया। अगर आपने माइकल की एंटी ग्रेविटी स्किल देखी है तो हमें कमेंट में लिखिए, जरूर बताइए। दोस्तों, एयर जॉर्डन 1 सिर्फ एक स्नीकर नहीं था, बल्कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। ये बास्केटबॉल कोर्ट से आगे निकलकर सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रतीक बन गया। उतार चढ़ाव से भरी माइकल जॉर्डन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सफलता, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास, चुनौतियों से डटकर सामना करना, यही परिणाम है एक सक्सेसफुल इंसान का। छोटी उम्र से ही माइकल ने खेलों के प्रति, विशेषकर बास्केटबॉल के प्रति असाधारण जुनून दिखाया था। उनका दृढ़ संकल्प और कॉम्पिटिटिवनेस उनके बचपन के खेलों में पहले से ही स्पष्ट था। जैसे ही माइकल ने हाई स्कूल और बाद में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया, उसने बास्केटबॉल कोर्ट पर अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके खेल को उनकी बेजोड़ कार्यनीति, एथलेटिसिज्म की क्षमता द्वारा चिन्हित किया गया। दोस्तों, 1984 में माइकल जॉर्डन को शिकागो बुल्स में खेलने का मौका मिला, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो जल्द ही NBA का चेहरा बन गए और उन्होंने अपने शानदार डंक और गेम जीतने वाले शॉट से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको भी किया है ना? अगर किया है तो हमें बताइए। उन्होंने 6 NBA चैंपियनशिप में शिकागो बुल्स का नेतृत्व किया, जिससे एक दिग्गज के रूप में उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइकल जॉर्डन कभी असफल नहीं हुए। माइकल जॉर्डन के 9000 से अधिक शॉट चूके हैं,
लगभग 300 से ज्यादा गेम हारे हैं और महत्वपूर्ण शहरों में कई बार वो असफल भी हुए हैं। फिर भी वो दुनिया के महानतम एथलीटों में से एक है। जॉर्डन ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिटायरमेंट ली, केवल उस खेल में लौटने के लिए जिसे वो बेहद पसंद करते हैं, और वो है बास्केटबॉल। दोस्तों, युवा एथलीटों और बाकी प्लेयर्स भी माइकल की तरह बनना चाहते थे। ये कहानी सिर्फ जूतों के बारे में नहीं है, ये दृढ़ता और एक्सीलेंस की भावना के बारे में है। एयर जॉर्डन पहनने से उन्हें माइकल जॉर्डन से एक जुड़ाव महसूस होता है। नाइकी की सफलता सिर्फ जूतों के बारे में नहीं थी, ये उन अविश्वसनीय एथलीटों के बारे में भी थी जो ब्रांड का चेहरा बने। उन्होंने उन एथलीटों के साथ कोलैबोरेशन की जिन्होंने अपने वैल्यू को समझा, जिससे खेल और कल्चर के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। दोस्तों, माइकल जॉर्डन, सेरेना विलियम्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एथलीटों ने ना सिर्फ नाइकी का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने उन वैल्यूज को भी समझा जिसके लिए नाइकी हमेशा खड़ा हुआ है। तो यदि आपके पास कोई सपना है, कोई जुनून है, कोई लक्ष्य है, तो कभी भी खुद को रोकने ना दें। आगे बढ़ते रहें, खुद पर विश्वास रखें, और कौन जानता है कि शायद एक दिन आपकी कहानी नाइकी की तरह लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। दोस्तों, जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है जिम बुक्स द्वारा। दोस्तों, जिम बुक्स जो आपकी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग नीड्स का एकमात्र समाधान है, तो इसे अभी एंड्रॉइड और iOS ऐप के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह जिम बुक्स के मोटिवेशनल वीडियोस को भी देखते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन्हीं दर्शकों में से हम आपकी कहानी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हम सब हाथों से हाथ जोड़े और एक साथ उस कामयाबी के पास पहुंचे जिसका सपना आपने, हमने, हम सब ने मिलकर देखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो गिव इट अ गुड लाइक, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, और कोई भी अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं नंबर पे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उस समस्या का समाधान, उसका हल ढूंढने की। अपना ख्याल रखिए और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।